साथियों, इन दिनों सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स की अपार आईडी बनाने का काम चल रहा है। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, सभी स्कूलों में ये अपार आईडी कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुका है। आखिर ये अपार आईडी है क्या? इसके क्या लाभ हैं? इसको कैसे बनवाना चाहिए? इसको कौन-कौन बनवा सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या इसको बनवाना ज़रूरी है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अपनी इच्छा के अनुसार हम बनवा सकते हैं नहीं, या फिर इसमें कोई फ़ीस लगनी है या फिर ये निःशुल्क है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से अपार के बारे में बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उससे पहले की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को साथ में ही लाइक कर दीजिएगा और कोई सवाल रहेगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। साथियों, अपार यानी कि अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAAR। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार है, उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने अपने यहाँ स्कूलों से कहा है कि वे हर एक छात्र का एक अलग पहचान पत्र बनाने का काम करें, जिसमें माता पिता की सहमति लेना ज़रूरी है। और केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की जो स्कीम थी, उसके तहत ये अपार आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्रों को 12 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया जा रहा है और उसी 12 अंकों के आईडी को अपार आईडी कहा गया है। अपार आईडी के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है APAAR.apar.education.go.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन ये सारा काम स्कूल का है, इसमें छात्रों को कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। सारी जिम्मेदारी सरकार ने स्कूल के ऊपर डाली हुई है। आखिर ये अपार आईडी है क्या और इसमें कौन-कौन सी डिटेल्स रहेंगी? जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी शायद साथियों, उसके तहत वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड की इस योजना के अंतर्गत में अपार कार्ड बनवाया जा रहा है। और अपार आईडी के अंदर में स्टूडेंट्स का नाम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उनके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन और छात्र की फ़ोटो के साथ-साथ उनकी जो भी एजुकेशनल पढ़ाई है, जितनी भी उन्होंने पढ़ाई करी है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत में आएगा। यहाँ तक कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, TC है, यानी कि स्कूल ट्रांसफ़र जो होता है, और इस तरीके के जो भी पढ़ाई से जुड़े हुए, इसके बतौर छात्र जीवन से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज होंगे, वो इसके अंतर्गत में आएंगे। और यही नहीं, इसके साथ-साथ खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, या कोई भी तरीके का उसको एक्स्ट्रा अवार्ड वगैरह मिला है, या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया, उस तक की इन्फॉर्मेशन इसमें दर्ज करी जाएगी। अपार आईडी कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य बनाने का ये कि हर छात्र को एक स्पेसिफिक पहचान पत्र मिल जाए, आजीवन जो काम करे, और उसकी सारी पढ़ाई लिखाई से सारा ब्यौरा, उसके प्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलम, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी पढ़ाई लिखाई से जो भी उसने एजुकेशन हासिल करी है, शिक्षा हासिल करी है, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलम हो, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा करने की नीयत से ये अपार आईडी कार्ड बनाया गया है। और अपार आईडी कार्ड से क्या फ़ायदा हो सकता है? अपार आईडी कार्ड को बनाने का जो ये हो सकता है, जो सरकार के हिसाब से, यही जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लोग कराते हैं, फर्जी मार्कशीट जैसी जो मामले होते हैं, उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार लोग फेक डॉक्यूमेंट वगैरह लगा करके जॉब पा जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, या अपनी मार्कशीट में छेड़छाड़ करके अपनी क्वालिफिकेशन को हाई कर लेते हैं। उसमें भी ये बचाव करेगी, क्योंकि शुरुआत से ही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट रहेगी, जिसको बाद में एक बार सेव हो जाने के बाद पूरी तरीके से इसको चेंज कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपार आईडी से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और एडमिशन के दौरान भी छात्रों का वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। स्कॉलरशिप पाने, क्रेडिट एक्युमुलेशन या क्रेडिट रिडेम्पशन, क्रेडिट अकाउंटिंग वगैरह, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में क्रेडिट ट्रांसफ़र या सर्टिफिकेट या नौकरी के लिए भी इसका रिकॉर्ड ऑथेंटिसिटी का काम ये करेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पे छात्रों को सीधा मिल जाएगा, सीधे स्टूडेंट के, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास रहेगी, तो जो भी स्कॉलरशिप वगैरह आती है सीधे स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। और इसमें गड़बड़ी की संभावना कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप वगैरह के लिए कुछ इधर-उधर भी करते हैं, तो उससे भी प्रिवेंशन के लिए अपार आईडी की सहायता सरकार ले सकती है। ये छात्रों का डिजी लॉकर होगा, जहाँ पर छात्र एक ही जगह पर अपने सारे डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अपार आईडी का एक और सबसे बड़ा लाभ ये सरकारों को होगा कि क्योंकि इसमें ड्रॉप आउट करने वाले स्टूडेंट जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किन्हीं कारणों से, उनको ट्रैक करने में आसानी होगी, और उनकी पहचान करने के बाद उनको मेन स्ट्रीम में लाना सरकार के लिए आसान थोड़ा हो जाएगा। तो ये भी मुख्य फ़ायदा है अपार आईडी का। अपार आईडी छात्रों के लिए माता पिता के एक शहर से दूसरे शहर जाने, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी काफ़ी सहायक साबित होगा। आरडी छात्रों को शैक्षिक संस्थानों तक पहुंचने में भी मदद करेगी। छात्र भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार पाने के लिए इस अपने क्रेडिट स्कोर जो उसमें रहेगा, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी सवाल उठता है कि आखिर अपार आईडी काम कैसे करता है? अपार आईडी एक ख़ास तरीके का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स हों, जिस तरीके से हमारे पैन पे होता है। अपार आईडी एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, एक छात्र से जुड़ा होता है। एक छात्र का एक ही सेम, जैसे आधार कार्ड एक लोगों का 2 नहीं हो सकता, पैन कार्ड एक ही नंबर का 2 लोगों को नहीं जारी हो सकता, तो सेम उसी तरीके से अपार आईडी भी है। ये अपार आईडी को डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें छात्रों की एजुकेशन डेवलपमेंट, उनके रिजल्ट और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें सुरक्षित रहेगी, जो कि डिजी लॉकर से लिंक हो जाएगा।
क्या अब सवाल ये रहेगा कि क्या जिस तरीके से पैन कार्ड को भी आधार से लिंक किया गया था, मैक्सिमम सारे डॉक्यूमेंट्स को लिंक करे जा रहे थे, तो क्या आधार कार्ड को भी आधार से लिंक किया जाएगा? यहाँ साथियों, जिस तरीके से पैन कार्ड को आधार से लिंक किया गया और तमाम डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने की बात करी जा रही है, तो उसी तरीके से अपार आईडी को भी कार्ड से जोड़ा जाएगा। अगर स्टूडेंट माइनर है, नाबालिग है, तो अपार आईडी बनाने के लिए उसके माता-पिता की अनुमति लेना ज़रूरी रहेगा। बिना अनुमति लिए आप नहीं बना सकते हैं। स्कूलों के जो छात्र हैं, उनका अनुमति का एक फॉर्मेट होता है, उसमें पूरा लिख करके साइन करके माता-पिता को देना होगा, तब स्कूल उनके अपार आईडी की जो रिक्वेस्ट रहेगी उसको आगे फॉरवर्ड करेगी। अब सबसे मेन सवाल ये है कि क्या ये सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब सभी के लिए अनिवार्य है? क्या कोई ऐसा जिसका नहीं है मन का बनवाने का तो वो नहीं बनवा सकता है? सबके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल स्वैच्छिक है। इसमें आपकी इच्छा हो तभी आप बनवाएं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती सरकार की तरफ से फ़िलहाल नहीं है। और कुछ जगहों पे ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, लेकिन लॉ यही है, भारत सरकार की तरफ से तो यही कहा गया है कि अभी तक फ़िलहाल ये मैंडेटरी नहीं है। पूरी तरीके से छात्र और उनके माता-पिता के ऊपर डिपेंड करता है ये बनवाना चाहें या ना बनवाना चाहें। शिक्षा मंत्रालय का ये भी टारगेट है कि 2026-2027 तक 100% इंटीग्रेट करना है छात्रों को अपार आईडी में। तो इसका मतलब निकटवर्ती भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि अपार आईडी बनाने के कार्य में और तेज़ी ला सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए फ़ीस कितनी लगेगी? ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी ज़िम्मेदारी स्कूल की रहेगी, स्कूल ही बनवाएगा। अब इसको हम बनवा किस तरीके से सकते हैं? तो जैसा मैंने पहले ही कहा है कि ये स्टूडेंट का जो स्कूल होगा वही अपार आईडी बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको शुरू करेगा, जो कि था कि apar.education.go.in पर जाकर स्कूल रजिस्ट्रेशन करेगा, छात्र की सारी डिटेल्स वगैरह डालेगा और माँ-बाप का कंसेंट लेना ज़रूरी है। माता-पिता का एक कंसेंट सहमति लेने के बाद वो अप्लाई कर सकेगा। तो ये थी दोस्तों वीडियो अपार आईडी के बारे में। अगर कोई सवाल रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।